नमस्कार, मैं जुमखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। सभी के लिए निःशुल्क शिक्षा के सिद्धांत के तहत चुनाव लड़ेगी बसपा। राज्यसभा सांसद रामजी गौतम मीडिया कर्मियों से हुए रूबरू। राज्य स्तरीय सीनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता 2 सितंबर से। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के करीब 10 खिलाड़ी भी लेंगे हिस्सा। हनी ट्रैप के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पिस्तौल दिखा जबरन वसूले थे 1 लाख रुपए। 7 दिन में कार्रवाई न होने पर बेमियादी पड़ाव की चेतावनी। दोषी कीटनाशक विक्रेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आगाज। भिरानी में हुआ जिला स्तरीय समारोह। अब खबरें विस्तार से। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर व पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राज्यसभा सांसद रामजी गौतम का कहना है कि 2023 के विधानसभा चुनावों में बसपा बड़ी ताकत के रूप में उभरेगी। टीबी में आयोजित पार्टी के युवा कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने हनुमानगढ़ पहुंचे राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने जिला मुख्यालय पर सर्किट हाउस में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए बताया कि 2018 में बसपा ने राजस्थान में 200 सीटों पर चुनाव लड़ा, 6 सीटें जीतने में कामयाबी मिली। राज्यसभा सांसद रामजी गौतम का कहना था कि कई सीटें वे काफी कम अंतराल से हारे थे, लेकिन अब पिछले 5 साल में पार्टी की टीम पूरी ताकत से लगी हुई है। टीम के प्रयासों के चलते 2023 के चुनावों में बसपा बड़ी ताकत के रूप में उभरेगी। उन्होंने कहा कि देश के वर्तमान हालात किसी से छुपे नहीं हैं। चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। शिक्षा की व्यवस्था ढीली हो चुकी है। आए दिन SC, ST और गरीबों पर अत्याचार हो रहे हैं। पानी का मटका छूने पर बच्चे को मार दिया जाता है। इन सभी घटनाओं को कांग्रेस की सरकार रोकने में कामयाब नहीं हो पा रही। इसलिए आज दलित पीड़ित समाज की उम्मीद बहुजन समाज पार्टी है। बसपा के शासन प्रशासन और काम करने के तरीकों को पूरा देश जानता है। जिस दिन में बहुजन समाज पार्टी राजस्थान में अपने कदम रखेगी, उसी दिन यहां से भ्रष्टाचार, अत्याचार, लूटमार खत्म हो जाएगी। आज जो हनुमानगढ़ जो आने का जो हमारा मकसद है, वो आज टिब्बी जो हमारा है उसमें हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है। और चूँकि जो सम्मेलन है कार्यकर्ताओं में युवा सम्मेलन है, और उसके साथ ही 2023 की तैयारी के परिप्रेक्ष्य में और 2023 में जो भी कमियां इधर हैं अभी, उनको दुरुस्त करने के लिए हमारा आज दौरा इधर है। आने वाले विधानसभाओं को लेकर के, चूँकि आपको पता है कि 2018 में हम लोगों ने राजस्थान में 200 सीटों पर चुनाव लड़ा, और 200 सीटों पे हम 6 सीटें जीतने में कामयाबी मिली, और कई सारी सीटें हम बहुत ही कम अंतराल से हम वो हार गए। लेकिन अब हमने, हमारी पूरी टीम जो पिछले 5 साल से इधर लगी हुई है, पूरी ताकत से लगी हुई है, इन सभी लोगों ने प्रयत्न कर लिया है कि आने वाले 2023 में बहुजन समाज पार्टी बड़ी ताकत के रूप में उभरेगी, ताकि जो पूरे प्रदेश के अंदर जो वातावरण आपने देखा भी है कि करप्शन को लेकर के भी चारों तरफ करप्शन हो रहा है। एजुकेशन का सिस्टम पूरा ढीला हो चुका है राजस्थान के अंदर। आए दिन SC, ST और गरीबों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। पानी का मटका छूने से यहाँ पे बच्चों को मार दिया जाता है। ऐसी तमाम घटनाएं आए दिन हो रही हैं, और पहले भी हो रही थी, और ये सारी घटनाओं को कांग्रेस की सरकार रोकने में कामयाब नहीं है। इसलिए आज जो दलित समाज है, जो पीड़ित समाज है, जो गरीब समाज है, जो किसी भी वर्ग विशेष जात धर्म से आता है, वो सारे लोगों की जो आज उम्मीद है वो बहुजन समाज पार्टी से ही है कि बहुजन समाज पार्टी का शासन प्रशासन और जो काम का तरीका है वो पूरा देश जानता है कि जिस दिन भी बहुजन समाज पार्टी राजस्थान में अपने कदम रखेगी, उसी दिन यहाँ पर करप्शन है, अत्याचार है, लूट मार है, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। आने वाले चुनाव को लेकर हमने ये सीधा तय कर लिया है कि हम अत्याचार नहीं करने देंगे, और दूसरी बात है हम फ्री एजुकेशन के मुद्दे पे आ रहे हैं। जो महात्मा ज्योतिबा फुले ने आज से 1891 में बात रखी थी, फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, उस सिद्धांत को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में इसकी वानगी भी है कि उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी ने 0 फीस पर एडमिशन कराए थे। चाहे किसी भी वर्ग विशेष जात से गरीब व्यक्ति है तो उसको पढ़ाई में 0 फीस पर एडमिशन हो रहे थे। उसी सिद्धांत के तहत हम लोग यहाँ पर भी राजस्थान में भी 0 फीस पर एडमिशन कराने का काम करेंगे, फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। बसपा प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने कहा कि उम्मीद है कि इस बार बसपा इतनी सीटें जीतेगी कि किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलेगा। जब किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलेगा तो बसपा को सरकार बनाने का मौका मिले, यह लक्ष्य लेकर काम किया जा रहा है। इस दौरान राजस्थान प्रदेश प्रभारी सूर्य आर्य, उपाध्यक्ष सीताराम शिला, प्रदेश महासचिव भोला सिंह बाजीकर, जिलाध्यक्ष महावीर सहजपुरा, पूर्व जिलाध्यक्ष शैलेंद्र मेघवाल आदि भी मौजूद रहे। इससे पहले सर्किट हाउस पहुंचने पर बसपा कार्यकर्ताओं की ओर से पार्टी नेताओं का स्वागत किया गया। इसके बाद बाइक रैली के रूप में पार्टी नेताओं को कार्यकर्ता सम्मेलन टिब्बी के अग्रवाल पैलेस में ले जाया गया।
देख रहा हूँ कि जिस प्रकार का जोश और खरोश यहाँ के लोगों में है, युवाओं में है, और आज जो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है, मुझे पूरी उम्मीद लग रही है कि अगर राजस्थान में जो हमारा टारगेट है कि हम राजस्थान में इतनी सीटें जीत कर आएँ कि किसी भी दल को बहुमत नहीं मिले, और जब किसी भी दल को बहुमत नहीं मिले तो बहुजन समाज पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिले, ये लक्ष्य लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। राजस्थान का खासकर जो दलित समाज है, युवा है, वो समझ रहा है कि अगर हमारा हित कोई कर सकता है तो बहुजन समाज पार्टी है, हमारी लड़ाई अगर कोई लड़ सकता है तो वो एक ही नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। इसलिए लोगों का, खासकर युवाओं का रुझान जो है अब की बार बीएसपी की तरफ है, और मुझे लग रहा है कि अब की बार राजस्थान ऐतिहासिक रिजल्ट देगा। महंगाई तो देखिए, डीजल पेट्रोल की बात छोड़िए, गैस सिलेंडर जो आज से 5 साल पहले 400-500 रुपये का हुआ करता था, वो गैस सिलेंडर आज 1100 रुपये का हो गया। डीजल पेट्रोल के दाम बड़े पैमाने पर बढ़े हुए हैं, आप लोग देख रहे हैं, 100 को पार कर गए, डीजल भी पेट्रोल भी। और दूसरे शब्दों में डीजल पेट्रोल की बात छोड़ी, जो आज आम खाने के जीवन यापन के लिए जो साधन है, हम सरसों के तेल की बात अगर करें तो सरसों का तेल 200 रुपये किलो से ऊपर निकल गया। महंगाई बड़े पैमाने पर बढ़ी हुई है, तो राजस्थान का पूरे देश की जनता दोनों ही दलों से त्रस्त है, ना वो कांग्रेस को चाहती है ना बीजेपी को। उनका भरोसा अगर अब की बार दिखाई दे रहा तो बहुजन समाज पार्टी। राष्ट्रीय खेल दिवस पर सोमवार को जिले की सभी 269 ग्राम पंचायतों में एक साथ राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का शुभारंभ हुआ। खिलाड़ियों में इस आयोजन को लेकर जबरदस्त उत्साह नजर आया। इसके अलावा ग्रामीणों ने भी मौके पर मौजूद रहकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। पहले दिन सभी 6 खेलों कबड्डी, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, हॉकी, खो खो व शूटिंग वॉलीबॉल के मुकाबले हुए। कबड्डी, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट और हॉकी के मुकाबलों में बालक और बालिका दोनों वर्ग, खो खो में केवल बालिका वर्ग और शूटिंग वॉलीबॉल में केवल बालक वर्ग ने हिस्सा लिया। जंक्शन के नजदीकी गांव समंद नगर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल के शुभारंभ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला प्रमुख कमिता वेगवाल व ग्राम पंचायत सरपंच रेशम सिंह की ओर से ध्वज फहराकर खेलों का विधिवत आगाज किया गया। स्कूल में 534 खिलाड़ी सभी 6 खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। पुरुष वर्ग की 31 व महिला वर्ग की 18 टीम सहित 49 टीम बनाई गई हैं। इस दौरान वक्ताओं ने बच्चों को खेल की भावना से खेलने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखने के लिए राज्य सरकार का यह प्रयास सराहनीय है। अगर बच्चों का खेलों की तरफ रुझान बढ़ेगा तो नशे पर भी प्रतिबंध लगेगा, तभी जिला और प्रदेश को नशा मुक्त करने का सपना साकार होगा। सरकार द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल जो शुरुआत की गई है ग्राम पंचायत चकज्वाला सिंह वाला और हनुमानगढ़ में, जो कि ओलंपिक गेम 29 से लेकर 1 तारीख तक रहेंगे। और ये सौहार्दपूर्ण और सद्भावना से अगर इन खेलों का खेला जाता है, और हम लोग यही प्रयास करेंगे कि यहाँ पर चकज्वाला सिंह वाला में सौहार्दपूर्ण और अच्छे वातावरण में खेल संपन्न हो। यहाँ पर जो गेम खेले जाएंगे, खो खो, कबड्डी, हॉकी, वॉलीबॉल, टेनिस, क्रिकेट और शूटिंग वॉलीबॉल का गेम यहाँ संपन्न होंगे। एक ग्रामीण के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर एक अच्छा मैसेज आएगा कि ग्रामीण खेलों के अंदर बच्चे से लेकर ग्रामीण के 50 वर्ष तक के युवक इस गेम के अंदर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। तो इसमें एक पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये योजना जो शुरू की है, ये बहुत ही सराहनीय है, और स्वास्थ्य के लिए ये जो खेल योजना शुरू की है, इसका मैसेज ये जाएगा कि पूरे देश के अंदर भी इस प्रक्रिया को लागू होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता कि जिन्हें ये गेम चलाई है, बहुत ही अच्छी गेम चलाई है, और ये हर 6 महीने बाद या साल बाद चलानी जरूरी चाहिए ताकि ये बच्चों के प्रभाव पे नशे पत्ते से दूर रहें। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल के शुभारंभ का जिला स्तरीय समारोह सोमवार को भादरा की भिरानी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सविता पूनिया थी। विशिष्ट अतिथि भादरा विधायक बलवान पूनिया, उप प्रधान बलवान फगौड़िया, जिला कलेक्टर नतमल डिडेल, एसडीएम शकुंतला पचार, बीडीओ देशराज और तहसीलदार जय कौशिक सहित भादरा ब्लॉक प्रभारी उपवन संरक्षक कर्ण सिंह काजला, जिला खेल अधिकारी शमशेर सिंह उपस्थित रहे। गांव जंडावाली के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का आगाज भी समारोह पूर्वक हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बूटा सिंह थे, जबकि अध्यक्षता उशनाक मोहम्मद ने की। पहले दिन खो खो खेल के मुकाबले हुए, इसमें खिलाड़ी छात्राओं ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। इस दौरान प्रधानाचार्य सुनीता यादव सहित अन्य स्टाफ व गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। तुम्हें वो बात है, हम सभी साथ हैं।
दिला भी दो देश के नाम को ऊंचाई पर ले चलो खेलो इंडिया जी भर के खेलो खेलो इंडिया दुनिया को जीतो खेलो इंडिया जी भर के खेलो खेलो इंडिया। भावना से सौहार्दपूर्ण खेलों को खेल की भावना से खेलेंगे, अनुशासन दिखाएंगे, आपस में कोई विवाद जो है वो उत्पन्न नहीं करेंगे। तो हम सब आपका सहयोग इसमें पूरा चाहते हैं और ज़्यादा समय नहीं है, पहले ही लेट हो चुके हैं। तो जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उनको भी मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि वो अपना अच्छा प्रदर्शन दें। विद्यालय के शारीरिक श्री सुरेंद्र कुमार जी जो हैं और पंचायत से राजपाल जी, सुखविंदर जी सभी सहयोग में लगे हुए हैं, जिससे भी कहो वो अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। टिब्बी की ग्राम पंचायत सालीवाला में सोमवार को राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ समारोह के साथ किया गया। मुख्य अतिथि शबनम गोदारा व विशिष्ट अतिथि एसडीएम टिब्बी संजना जोशी थी। मुख्य अतिथि शबनम गोदारा ने खेलों का शुभारंभ की घोषणा की। शुभारंभ समारोह में जनप्रतिनिधि और प्रशासन के बीच रस्साकसी खेल का भी रोचक आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। साथ ही गांव के 20 युवाओं की सामाजिक कार्य से जुड़ी हुई टीम का भी सम्मान किया गया। अशोक गहलोत जी ने जो ग्रामीण ओलंपिक चालू किए हैं, मैं समझती हूं कि उन्होंने एक बहुत ही महान विभूति के नाम पर ये जो गेम्स हैं उनको रखा है। और जैसा कि राजीव जी कहते थे कि एक स्वस्थ युवा ही देश की जो तस्वीर है। 45वीं राज्य स्तरीय सीनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता 2 सितंबर से 5 सितंबर तक टाउन के व्यापार मंडल कन्या महाविद्यालय के खेल मैदान में आयोजित होगी। व्यापार मंडल शिक्षा समिति व जिला हैंडबॉल संघ की ओर से आयोजित की जा रही प्रतियोगिता की तैयारियों को लेकर सोमवार को समिति व संघ पदाधिकारी सदस्यों की बैठक हुई। आयोजन अध्यक्ष सादा सिंह खोसा ने बताया कि राज्य स्तरीय सीनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगे। हनुमानगढ़ में दूसरी बार राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। भारतीय पीठू संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विकास अग्रवाल ने बताया कि राज्य स्तरीय सीनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए 49 टीमें पंजीयन करवा चुकी हैं। अभी भी करीबन 1 दर्जन टीमों का पंजीयन होने की उम्मीद है। टाउन क्षेत्र की 10 धर्मशालाओं और 2 होटलों में खिलाड़ियों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। प्रतियोगिता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 10 खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगे। व्यापार मंडल शिक्षा समिति अध्यक्ष अशोक जिंदल ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्घाटन 2 सितंबर को सुबह 11:15 बजे होगा। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि विधायक चौधरी विनोद कुमार होंगे। अध्यक्षता जैसलमेर विधायक रूपाराम धनदेव करेंगे। वरिष्ठ अतिथि के तौर पर नगर परिषद सभापति गणेश बंसल, हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया के महासचिव डॉक्टर तेजराज सिंह, विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु कल्याण बोर्ड अध्यक्ष उर्मिला योगी व राजस्थान राज्य एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड सदस्य मनीष धारणिया शिरकत करेंगे। प्रतियोगिता का समापन समारोह 5 सितंबर को होगा। 45वीं राज्य स्तरीय सीनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन व्यापार मंडल शिक्षा समिति हनुमानगढ़ टाउन में 2 तारीख से 5 तारीख तक आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में 49 टीमों की एंट्री हमें प्राप्त हो चुकी है और भी 12 टीमों की हमें एंट्री आने की उम्मीद है। टाउन की 10 धर्मशालाएं और 2 होटलों में खिलाड़ियों के रहने की व्यवस्था की गई है।
सभी इस टूर्नामेंट के अंदर 10 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भाग लेंगे और इस टूर्नामेंट में भारतीय हैंडबॉल महासंघ के सचिव तेजराज सिंह जी भी पधार रहे हैं और इस टूर्नामेंट के महाकुंभ में व्यापार मंडल शिक्षा समिति का पूरा परिवार, जिला हैंडबॉल संघ का पूरा परिवार पिछले 15 दिनों से तन मन धन से दिन रात लगा हुआ है और इस टूर्नामेंट को सफल कराने के लिए पूरे हनुमानगढ़ वासियों के सहयोग की अपेक्षा करते हैं। 2 सितंबर से 5 सितंबर तक ये टूर्नामेंट जो 45वीं राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता व्यापार मंडल प्रांगण में की जाएगी। व्यापार मंडल शिक्षा समिति और जिला हैंडबॉल संघ हनुमानगढ़ की तरफ से ये आयोजित है, जिसमें रूपाराम जी MLA जैसलमेर और जिला बास्केटबॉल अध्यक्ष राजस्थान हरीश जी और यश प्रताप सिंह जी जो राजस्थान सेक्रेटरी हैं, इसके अलावा सारी राजस्थान के स्टेटों से हैंडबॉल संघ के सभी पदाधिकारी, सेक्रेटरी, रेफरीज सबके लिए ठहरने की व्यवस्था टाउन में, धर्मशालाओं में, होटल में सब तरीके से, और खाने की व्यवस्था भी वहाँ व्यापार मंडल स्कूल के प्रांगण में की गई है। और ये 2 से 5 तक ये सीनियर जो टूर्नामेंट है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी खेलेंगे और उनके लिए बेस्ट से बेस्ट सुविधा दी जाएगी। और सभी से आह्वान है, सभी सुनने वालों से, श्रोतागणों से, सब भाइयों से निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ के आए। और इसका उद्घाटन समारोह 2 सितंबर को प्रातः 11:15 पे, जिसमें मुख्य अतिथि चौधरी विनोद कुमार जी, रूपाराम जी, श्री गणेश राज जी बंसल, तेजराज सिंह जी, श्रीमती उर्मिला योगी जी होंगे और इनका समापन कलेक्टर साहब और SP साहब द्वारा 5 सितंबर 11:15 बजे होगा। किसानों को उनके हक और अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए मंगलवार को जंक्शन की धान मंडी में किसान महापंचायत का आयोजन होगा। महापंचायत को संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन के महासचिव चौधरी युद्धवीर, राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष राजाराम मील, हरियाणा युवा विंग के अध्यक्ष रवि आजाद सहित अन्य बड़े नेता संबोधित करेंगे। तीस अगस्त को किसान महापंचायत हनुमानगढ़ जंक्शन की धान मंडी में होने जा रही है। इसके संबंध में पिछले दिनों हमने हनुमानगढ़ ज़िले के पीलीबंगा तहसील, संगरिया तहसील, टिब्बी में और हनुमानगढ़ के गांवों में जाकर प्रचार प्रसार किया। लोगों को आने के लिए वहां सभा करके समझाया गया कि कैसे और क्यों सभा की जा रही है। तो इस सभा में हमें उम्मीद है कि 4-5 हज़ार जो हमारे किसान, मजदूर, व्यापारी साथी हैं वो पहुंचेंगे। उसकी तैयारियों को लेकर आज हम यहाँ शेड के पास आए हुए हैं, यहाँ कुर्सियाँ लग रही है, स्टेज लगाया जा रहा है और हर गांव से उम्मीद है कि किसान मजदूर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचेंगे। शहर से भी हमारे साथी जो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं। इस सभा को संबोधित करने के लिए हमारे जो राष्ट्रीय संयुक्त किसान मोर्चा बना हुआ है उसके अगवा लीडर राकेश जी टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता है, उनके साथ भारतीय किसान यूनियन के महासचिव युद्धवीर जी पहुंच रहे हैं। साथ में हमारे जो भारतीय किसान यूनियन राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष राजाराम जी मील उनके साथ पहुंच रहे हैं। हरियाणा से रवि जी आज़ाद जो वहां युवा विंग बनी हुई है भारतीय किसान यूनियन के, उसके अध्यक्ष हैं, वो भी उनके साथ पहुंच रहे हैं। और भी अगवा लीडर राजस्थान से, हरियाणा से, पंजाब से यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ के जो स्थानीय हमारे नेतागण है, हमारे जो किसान साथी है, मजदूर है, व्यापारी है, वो भी बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। कल 30 अगस्त को राकेश जी टिकैत भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो किसान महासभा को संबोधित करने यहाँ आ रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में हनुमानगढ़ ज़िले के जितने भी गांव हैं सभी गांवों में जाके सभा के द्वारा किसानों को समझाया गया है और काफ़ी संख्या में किसान साथी कल यहाँ पहुँचेंगे। और जितनी भी जो किसान आंदोलन के दौरान जो शर्तें तय की गई थी और उनके लिए ये आंदोलन दोबारा किसान महापंचायत हो रही है। देखो जी, जो सरकारें हैं, चाहे वो कांग्रेस की रही है, चाहे वो बीजेपी की रही है,
तो हर सरकार ने किसानों के साथ कुठाराघात किया है, विश्वासघात किया है। तो इसलिए जो किसान नेता है वो उभर के सामने आ रहे हैं। पीछे का जो किसान आंदोलन था उसके अंदर जो सरकार द्वारा वादे किए गए आंदोलन को स्थगित किया गया, लेकिन उसके बाद में सरकारों ने किसानों के साथ विश्वासघात किया। अब उन्हीं मांगों को लेकर दोबारा से आंदोलन जो है उसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। विकलांग व्यक्ति को ट्रॉली दिखाने के बहाने कॉलोनी में बुलाकर हनी ट्रैप में फंसा 1 लाख रुपए जबरन वसूलने के मामले में कार्रवाई करते हुए टाउन पुलिस ने सोमवार को एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान गुलाब सिंह निवासी गांव मानकसर पीएस संगरिया के रूप में हुई है। दिनांक 3/8/2022 को परिवादी धन्नाराम धानक निवासी मानकसर ने पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन में टाउन में एक प्रकरण दर्ज करवाया था कि दिनांक 6/6/2022 को गुलाब सिंह अराई निवासी मानकसर ने मुझे मोटरसाइकिल पर बैठा करके ट्रैक्टर ट्रॉली दिलाने के बहाने से बसंत विहार कॉलोनी के एक मकान में लेके आ गया, जहां पर पूर्व में 2 महिलाएं और 4 अन्य पुरुष मौजूद थे। और परिवादी ने आरोप लगाया है कि मुझे उस कमरे में बंद कर दिया और महिलाओं ने मुझे नग्न करके और मेरे साथ उन लोगों ने वीडियो बना लिया और बलात्कार का केस करने की धमकी दे करके मेरे से 5,000 रुपये मौके पर छीन लिए और अन्य 4 लाख रुपये देने पर ही आपको मुक्त कर देंगे, इस तरह की धमकी दी परिवादी को। तो परिवादी ने अपने किसी एक परिचित से 1 लाख रुपये मंगा करके एक आरोपी को दिलवाए। उसके बाद में परिवादी को उन्होंने मुक्त किया। इस प्रकरण में हमने कल गुलाब सिंह अराई सिंह निवासी मानकसर को, जो नामजद अभियुक्त था प्रकरण में, जिनको परिवादी पूर्व से जानता भी था, उसको हमने अरेस्ट किया है। उनको न्यायालय में आज पेश कर रहे हैं और उनसे कुछ बरामदगियाँ करनी है तो उनसे पुलिस रिमांड लिया जाएगा। अन्य जो आरोपी हैं उनकी अभी तलाश जारी है। ये चूँकि प्रकरण एक हनी ट्रैप से संबंधित है, इसलिए इनका हम बारीकी से अनुसंधान कर रहे हैं। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। निर्वाचन विभाग में विशेष दिव्यांगजनों को मतदाता सूची से जोड़ने व उनका आधार कार्ड लिंक करने के लिए सोमवार को जिला स्तर पर कलेक्ट्रेट सभागार में एडीएम प्रतिभा देवटिया की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में समाज कल्याण एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक विक्रम सिंह, स्वीप आइकॉन अर्जुन अवार्ड से सम्मानित पैरा एथलीट संदीप पान व स्वीप प्रदेश प्रभारी पद्मेश आदि मौजूद रहे। निर्वाचन विभाग में विशेष दिव्यांगजनों को मतदाता सूची से जोड़ने के लिए, आधार उनका लिंक करने के लिए आज जिला स्तर पे मीटिंग रखी गई थी, जिसमें एडीएम मैडम और विक्रम सिंह जी समाज कल्याण अधिकारी और हमारे स्वीप के आइकन है संदीप जी मान जो अर्जुन अवार्डी हैं, वो पधारे हुए थे। तो उसमें विभाग ने सुझाव मांगे हैं भी विशेष दिव्यांगजनों को मतदाता सूची में जोड़ने के लिए किस तरह अपन ज़्यादा प्रभावी तरीके से काम कर सकते हैं। इस संदर्भ में मीटिंग रखी गई थी। ये एसएसआर अभियान 1 अगस्त से शुरू होकर 31 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें जो पहले के वोटर हैं उनका आधार लिंक किया जाएगा और जो नए 18 साल के हुए हैं उनका वोट बनाया जाएगा। इसके लिए वो नज़दीकी बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं और इलेक्शन डिपार्टमेंट ने
VHA वोटर हेल्पलाइन ऐप एक ऑनलाइन आवेदन भी अपना रखा है, तो उसके माध्यम से भी आप ऑनलाइन आवेदन करके और अपना वोट बनवा सकते हैं। दिव्यांगजनों के माध्यम से एज ए स्वीप आइकॉन होते हुए मुझे आज बुलाया गया था, तो मैंने अपने सुझाव पेश किए और मैं साथ ही अपने सभी दिव्यांगजनों को यही अपील करूंगा कि जो अभी 18 वर्ष से ऊपर हुए हैं वो अपने नज़दीकी BLO पर जाकर अपना मतदान सूची में रजिस्टर करवाएं, ताकि अपना जो भी निर्वाचन आयोग की तरफ से सुविधाएं मिलेंगी उन्हें मिल सके। हाल ही में वियतनाम में आयोजित हुई 7वीं एशियन पैरा ताइक्वांडो ओपन चैंपियनशिप 2022 में संदीप मान ने कांस्य पदक जीतकर हनुमानगढ़ जिले के साथ साथ पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। मूलतः 21 से 23 अगस्त तक आयोजित इस चैंपियनशिप में हनुमानगढ़ जंक्शन निवासी संदीप मान ने 80 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक चटका। इसके साथ ही संदीप मान इस भार वर्ग में पदक जीतने वाले पहले पैरा भारतीय खिलाड़ी बने। इस चैंपियनशिप में भारत के 2 खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीते। आज यहाँ पर आया था, मैंने अभी एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और इसी के साथ मैं इस वेट में पहला इंडियन हूँ जो पैरा एशियन चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाला बना हूँ। और बाकी मैं थोड़ा सा मैसेज अपने यूथ को यही दूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा खेलों से जुड़े। धन्यवाद। ये कहाँ हुआ था सर? ये वियतनाम में हुआ था 23 अगस्त को, 22 से 23 अगस्त वियतनाम में अभी रिसेंटली हुआ है। नशे के चलते बढ़ रहे अपराधों के प्रति जागरूकता लाने के लिए संकल्प फाउंडेशन की ओर से सोमवार को जंक्शन में रैली निकाली गई। रैली में विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। रैली के दौरान जंक्शन पुलिस, यातायात पुलिसकर्मी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम भी साथ रही। यह रैली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी और खुंजा क्षेत्र में निकाली गई। रैली को शिवकुटिया के पास से जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह राठौड़ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे हनुमानगढ़ में पुलिस विभाग द्वारा नशे के विरुद्ध बहुत तेजी से कार्रवाई की जा रही है। मैं बच्चों से विशेषकर यह निवेदन करूंगा कि नशा को लेकर के आप लोग सभी स्थिति समझते हैं और हमारा उद्देश्य यही है कि हनुमानगढ़ से नशे को दूर भगाया जाए। बच्चों, जिस तरीके से हनुमानगढ़ में नशा बढ़ रहा है, उस तरीके से आज स्कूलों में बच्चों को जागरूक करने की आवश्यकता है, ताकि हमारे आने वाली युवा पीढ़ी इससे दूरी बना के रखे, अपने साथियों को सजग करें, उनको जागृत करें कि हमें नशे से दूर रहना है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ सुरक्षित रह सकें। बच्चा जब एडोलेसेंस एज में होता है, स्कूल में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जब होता है, तब उस समय अपने बैड कंपनी में पढ़ के अपने साथियों के साथ नशा करना सीखता है। दोषी कीटनाशक विक्रेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने सोमवार को कृषि विभाग के उपनिदेशक को ज्ञापन सौंपा। पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष सुरेंद्र बेनीवाल ने बताया कि पिछले कई दिनों से हनुमानगढ़ जिले में ये सुनने और देखने में आ रहा है कि कीटनाशक दवा छिड़काव के बाद कई किसानों की नरमे की फसल खराब हो गई। इस संबंध में अनेक किसानों की ओर से कृषि विभाग के अधिकारियों को लिखित में शिकायत कर जांच की भी मांग की गई है। क्षेत्र में नकली पेस्टिसाइड की वजह से कुछ काश्तकारों की नरमे की फसल खराब हो गई है और इसको लेकर के काश्तकारों जो है वो कृषि विभाग के सहायक निदेशक के यहाँ अपना शिकायती पत्र जब प्रस्तुत किया था तो विभाग ने जांच करवाई है और विभाग ने जांच करने के उपरांत जो काश्तकार को निरीक्षण रिपोर्ट दे दी
और काश्तकार से ये बोला गया है कि भाई हमने जांच कर दी है, इससे आगे हम कार्रवाई नहीं कर सकते, आप जाओ थाने में जाएं और थाने में अपना परिवाद दर्ज कराएं। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कृषि विभाग जो है और यहाँ का जो डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस है वो कार्यकारी एजेंसी है, और कार्यकारी एजेंसी जब जांच खुद करती है तो उसकी जांच रिपोर्ट के बाद उस पर कानूनी कार्रवाई करना, थाने में परिवाद दर्ज करवाना और उसको आगे ले जा करके सरकार के स्तर पर लड़ना, ये कृषि विभाग का दायित्व है। लेकिन विभाग के अधिकारी जो हैं वो ऑलमोस्ट जो अधिकारी इस सीट पर यहाँ जो बैठे हैं वो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। किसान थाने में क्यों चक्कर काटे, कृषि विभाग का क्या काम है, इसी मुद्दे को लेकर के अब हमने जब डिप्टी डायरेक्टर के यहाँ आके उनसे वार्ता की है तो उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार किया है कि किसी ने गलती से कहा होगा कि भाई जो जांच हमने की है और आप थाने में परिवाद दे, ऐसा नहीं है। जांच हमने की है तो आगे की कार्रवाई भी हम करेंगे, हम इसकी सैंपलिंग करवाएंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे। मैंने इस संदर्भ में एक निवेदन किया है कि 10 तारीख को जब आपको परिवाद दिया गया है तो आज लगभग 30 तारीख हो रही है, 20 दिन के बाद आप किसका सैंपल भरेंगे? क्योंकि काश्तकार की जो फसल है उसको तो आपने आँखों से देखा है, और आँखों से जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है वो चीज़ जो है वही महत्वपूर्ण है। किसान को जो है उसके नुकसान की भरपाई हो और उस दुकानदार के खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो। इसी मुद्दे को लेकर के हमने पिछले बृहस्पतिवार को कलेक्टर महोदय के माध्यम से सीएम को ज्ञापन दिया था, और आज हम उसी के कंप्लायंस में डिप्टी डायरेक्टर के ऑफिस में आए हैं और इन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि हम बुधवार तक जो इस पर कार्रवाई कर देंगे। बृहस्पतिवार को हम जो फिर वापस आ रहे हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।